हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज क्लॉक का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हमने अभी तक जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कर लिया बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मिरर इमेज और वाटर इमेज कर लिया है। सेकंड पार्ट में किसी भी समय में कोण कैसे निकालते हैं वो कर लिया है। अब वो क्वेश्चन करेंगे कि जब कोण दिया होता है, समय पूछा होता है ना, थर्ड टाइप है। जैसे कि आपसे पूछ लेता है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक समय दे देता है, या 180 डिग्री का या 90 डिग्री का। तो तीन टॉपिक है, तीनों एक साथ समझेंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए एक बात मैं बता दूं, जो लोग ये थर्ड पार्ट अगर ये पहले वीडियो देख रहे हैं आप, तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। तो वैसे कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सबको समझा दूं, लेकिन फिर भी प्लीज कोशिश करिएगा कि इससे सेकंड वाला पार्ट भी देख ले। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इससे पिछली वाली वीडियो का, आप जरूर चेक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं 0 डिग्री, अब 0 डिग्री का मतलब क्या होता है वो समझिए। 0 डिग्री का मतलब ये है कि दोनों सुइयां बिल्कुल एक साथ है। 12 बजे 0 डिग्री एक साथ, 1:05 एक साथ। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैप है दोनों सुइयों में तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। कोण कब नहीं बनेगा? कोण तब नहीं बनेगा जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो कोई कोण ही नहीं होगा, तो उसे ही कहते हैं 0 डिग्री का कोण। तो 4 से 5 के बीच बोला है। देखिए ये बजा 4, लगभग अंदाजे से बना रहा हूं, ये 4 बजा। क्या इस समय 0 डिग्री का कोण है? बोले नहीं। कोण दिख रहा है आपको। कब बनेगा 0 डिग्री कोण? बोले जब ये वाली सुई चल के इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो जाएंगी तो 0 डिग्री का कोण होगा। तो इस सुई को यहां से लेके यहां तक चलने के लिए कितना मिनट चलना पड़ा? 20 मिनट चलना पड़ा। कितना मिनट चलना पड़ा? 20 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 20 मिनट में छोटी वाली सुई भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई होगी। तो छोटी वाली सुई 20 मिनट में कितना आगे बढ़ गई है, ये पता करने के लिए हम गुणा कर देते हैं 12/11 से। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 12/11 कैसे आया, तो उन्हें बता देता हूं मैं 12/11 कैसे आया। देखो 12/11 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ ये चेक करना है, ये देखिए इधर की ये 12 बज रहा है, 1 घंटे बाद क्या बजेगा? 1 बजेगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि बड़ी वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चली, तो आप बोलोगे दोबारा से लौट के 12 पे आ गई, यानी कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट चली। छोटी वाली सुई कितना चली? बोले सर 12 से सिर्फ 1 पर आई है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट चली है। तो बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई से कितना तेज चल रही है? बोले 55 मिनट तेज चल रही है। तो अगर मुझे निकालना होगा कि छोटी वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 60/55, यानी कि 12 पंजे 60 और 11 पंजे 55, कितना आ गया? 12/11। तो छोटी वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 12/11। तो 2 मिनट में 2 गुणा 12/11, 3 मिनट में 3 गुणा 12/11। यहाँ कितने मिनट बोला है? 20 मिनट में। तो 20 गुणा 12/11 गुणा भाग करना है, सॉल्व कर लेंगे। 12 दूनी 24, यानी कि 240/11 सॉल्व करेंगे। तो 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हो गया, 11 कम 11 बचा 9/11। आंसर हो गया 21 सही, 9/11। कुछ लोग यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, इससे आगे नहीं कर पाते कि उनका डिवाइड कैलकुलेशन उनकी बहुत कमजोर है। तो देखिएगा मैं भाग करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो आना चाहिए लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। 11 दूनी 22, बचा कितना? 2, 0 कॉपी कर लिया। 11 कम 11 बचा कितना? 9। तो ये जो होता है ये पहले लिखते हैं, जो शेषफल होता है मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। 21 पहले लिखते हैं, जो शेषफल है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग किया है वो नीचे लिखते हैं। तो आंसर हो गया 21 सही, 9/11। कितने बजकर? 4 बजकर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये हो गया आपका आंसर। अब मैं 180 डिग्री 90 डिग्री बताऊं उससे पहले इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं कि और इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? बोले 4 से 5 बोला है, तो आपको करना हमेशा ये है कि एक समय देगा और 1 घंटे का गैप देगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो 1 ही घंटे का गैप देगा। क्यों? 2 घंटे का दे देगा तो हर घंटे में अलग बार बनता है, तो कौन सा पूछ रहा है पहला या दूसरा, कंफ्यूजन होगा। तो 1 घंटे का गैप देगा वो। तो आपको करना यह है, जो भी पहला वाला समय सिर्फ उस पर ध्यान देना है। 4 का मतलब 20 मिनट, आपको वो लिख लेना है जो भी पहला वाला मिनट है, और गुणा कर देनी है 12/11 से। आप सॉल्व करोगे, आ जाएगा 240/11। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 21 सही, 9/11। हमने अभी सॉल्व किया। तो क्या करना है? पहला वाला जो समय है उसको लिख लेना है और गुणा कर देनी है 12/11 से। समझ में आ गया होगा? ऐसे ही अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ और, तो मैं बता देता हूँ। आप कोई सा भी टाइम ले लो, एक टाइम और बता देते हैं। जैसे कि सपोज करिए मुझसे अगर कोई बोल देता 8 से 9 के बीच, तो मैं क्या करता? पहला वाला समय 8 का मतलब 40 मिनट। जिन्हें ना पता हो कैसे मिनट हो तो मैं बता दूं। देखो 12 का मतलब 0, 1 का मतलब 5 मिनट होता है, 2 का मतलब 10 मिनट होता है, सभी को पता है। नहीं बताओ तो क्या हो रहा है कि एक कोने में 5 मिनट का गैप होता है, 2 का मतलब 10 मिनट होता है। तो जितने भी आपको यहाँ लिखा मिले उसकी 5 से गुणा कर दो, क्योंकि एक खाने में कितने मिनट का गैप होता है? 5 का। तो 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 5 से गुणा कर देना, आ जाएगा। तो 8 का मतलब 40 मिनट और गुणा कर देते हैं 12/11
11 से। आप सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48 यानी कि 480/11। इसको और सॉल्व करोगे 11 चौक 44, बचा 4 40 हो गया, तो 11 तिया 33, बचा 7/11। आंसर आ गया 43 सही 7/11। कितने बचकर? 8 बचकर। ये आपका आंसर होगा। और कोई दिमाग में आया आपके? बोले और कोई सर एक आध और करा दो, तो मैं और करा देता हूँ। अगर आपसे कभी बोले वो 1 से 2 के बीच, ये भी बोल सकता है, तो क्या करेंगे फिर? वही पहला वाला समय, 1 का मतलब 5 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से, तो 12 पंजे 60/11। सॉल्व किया, 11 पंजे 55, बचा 5/11। कितने बचकर? 1 बचकर। आंसर हो गया 1 बचकर 5 सही 5/। समझ में आ गया क्या करना है? 0 डिग्री का कोण जब भी पूछेगा, जो भी पहला समय दिया है उसके बराबर मिनट लिख लो, गुणा कर दो 12/11 से, सॉल्व कर लो, गुणा भाग आपको आती है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप बिना कैलकुलेशन के भी शॉर्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके थोड़े से और क्वेश्चन कि और कैसे करना है, उसके बाद मैं 180 पे आऊँगा, फिर 90 पे आऊँगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, देखिएगा कि इसमें क्या हुआ। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अब अगर क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो वही कॉन्सेप्ट पहले वाले समय पे ध्यान देंगे। 11 का मतलब 55 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से, तो 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60, 60 आ गया। अब 60 क्या? बोले कितने बज के 60 मिनट? 11 बज के 60 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन 11:60 नहीं मिलेगा, आपको पता है 11:60 को हम क्या बोलते हैं? 12। तो आंसर क्या हो गया आपका? 12 बजे। दिक्कत क्या है? यही अगर मैं आपसे पूछूं 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो पहला वाला समय 12। 12 का मतलब कुछ लोग 60 लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा 12 का मतलब होता है 0 मिनट। जब भी 12 हो आप 60 नहीं, आप 0 लिखेंगे। तो 12 का मतलब 0 मिनट, गुणा करेंगे 12/11 से, कितना बनेगा? 0। कितने बज के 0? 12 बज के 0। तो आंसर क्या हो गया? 12। तो आप कभी भी चेक करेगा, जो भी आपकी घड़ी हो 11 बजे फिर चलाना शुरू करेंगे और 1 बजे तक लेके जाएंगे, तो सिर्फ एक बार मिलेगी 12 बजे, उसके अलावा नहीं मिलेगी। तो अब जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं उसे समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आप बताएंगे सर 1 घंटे में 1 बार। एक ही आंसर आ रहा है, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? बोले 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार। यही बोलोगे? नहीं, कट करो, 12 घंटे में 12 बार नहीं। क्यों नहीं? अब जरा यहां देखो, 11 बजे से 1 बजे तक जो घंटे हुए वो कितने हुए? बोले सर 2 हुए। तो बनना कितनी बार चाहिए था? बोले 2 बार बनना चाहिए था। लेकिन जरा गौर करो, बन कितनी बार रहा है? 1 बार। कितने बजे? 12 बजे। तो 1 कम हो गया। बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन बन रहा है 1 बार, मतलब 1 माइनस हो गया। तो इसलिए 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार? 11 बार। और 12 घंटे में अगर 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चों ने रट्टा तो मार रखा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। याद रखिएगा कि 24 घंटे में जो 0 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। वो पूछेगा 12 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, संपाती होंगी, सम्मित होंगी, कुछ भी बोल सकता है। तो आंसर क्या होगा? 22 बार। क्यों हुआ? रीजन ये रहा। इसको और कैसे क्वेश्चन मिल सकता है? हाँ, तो और समझा देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। इसको और कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो देखो, इसका क्वेश्चन और कैसे मिल सकता है। तो इसका क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वो आपसे बोलेगा कि बताओ सुबह के 8 बजे से 8 AM से 4 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आप घंटे निकालोगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। सिंपल। कितने घंटे आ गए? 8 घंटे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8 घंटे आ गए। तो आपने देखा 8 घंटे का गैप आ गया। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है 1 बार। तो 8 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनना चाहिए? 8 बार। लेकिन दिक्कत ये आई कि 8 से 4 के बीच में 11 भी आ गया और 12 भी आ गया। तो 11 से 1 के बीच में बनता है 1 बार, जबकि घंटे कितने होते हैं? 2। तो यहां से 1 माइनस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 7 बार। ये समझ लो। इसको मैं और समझा देता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए, 8 से 9 1, 9 से 10 1, 10 से 11 1, 11 से 12 और 12 से 1 दोनों का 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी बार बना? 7 बार। तो गिनने का टाइम पेपर में नहीं होगा, शॉर्ट में करोगे। क्या करोगे? बोले सर 8 से 4 तक 8 घंटे हुए, क्योंकि ये समय बीच में आ गया। अगर ये समय बीच में नहीं आता तो जितने घंटे उतनी बार बनता, क्योंकि ये समय बीच में आ गया है तो 1 माइनस कर दूंगा, कितनी बार बनेगा? 7 बार। जैसे कि अगला क्वेश्चन, अगर वो आपसे बोले
2 PM से 8 PM तक, दोपहर के 2 से रात के 8 तक कितने घंटे या कितनी बार बनेगा? तो 2 से 8 तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे। और इन समय में 11-12 बीच में नहीं आया, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? बोले 6 बार। 1 घंटे में 0 डिग्री कोण बनता है 1 बार, तो 6 घंटे में बनेगा 6 बार। क्यों बनेगा 6 बार? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये समय बीच में नहीं आया। अगर आ जाता तो 1 माइनस कर देता। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। अब ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जिसको आपको सॉल्व करने की, गुणा भाग करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को गुणा भाग करने में दिक्कत आती है। आप यूं याद करो, एक छोटी सी चीज़ याद कराऊंगा, उससे आप वो आपको 0 डिग्री में भी काम आएगी, 180 डिग्री में भी काम आएगी और 90 डिग्री में भी काम आएगी। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, ये है वो घड़ी। अब ये क्या है? ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना 12/11 से गुणा करके, बिना कैलकुलेशन करे आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा? कि देखो, जब भी 12 का मतलब 0 मिनट होता है, 0 के जब भी 12/11 से गुणा करोगे 0 आंसर आएगा। जब भी 1 का मतलब होता है 5 मिनट, और 5 की 12/11 से करोगे ये आंसर आएगा। 2 का मतलब होता है 10 मिनट, जब भी 10 की करोगे 10 से 10/11, 15 की करोगे 16/4/11, 21 से। ये सारे आंसर लिख दिए, ये आंसर याद कर लो, यही आंसर आने वाले लौट फिर के। अब आप कहोगे सर क्यों रट्टा पढ़वा रहे हो, वैसे ही बहुत कुछ है, ये कैसे याद करेंगे, याद नहीं होगा, फलाना नहीं करना। बहुत चीज दिमाग में आएंगी, ऐसे याद होगा। कैसे? जरा देखो, ऐसे याद होगा कि 1 का मतलब कितने मिनट होता है? बोले 5 मिनट। 2 का मतलब 10 मिनट। 3 का मतलब 15, लेकिन आप मेरे कहने पे 16 लिख लो। बस एक चीज याद कर लो। तो आपने देखा 5 से 10 कितने का गैप है? 5 का। 10 से 16 कितने का गैप है? 6 का। बस अब यही प्रोसीजर करते रहना है, पहले 5 का 6 गैप, फिर 6 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 6 का गैप। तो 16 में 5 जोड़ा 21, 21 में 6 जोड़ा 27, 5 जोड़ा 32, 6 जोड़ा 38, 5 जोड़ा 43, 6 जोड़ा 49, 5 जोड़ा 54, 6 जोड़ा 60। 12 का मतलब 0 होता है, और जब 0 है तो 11/11 लिखने की भी जरूरत नहीं। दूसरी चीज, अब क्या करना है आपको? 60 में भी आपको 11 लिखने की जरूरत नहीं, याद रखो ये। अब जो ऊपर बच गए सब आंसर तो आ रहे हैं, अब ऊपर वाले बच गया, बट्टे में 11 आता है पहले से ही, सब में बट्टे में 11 है, तो मैंने बट्टे में 11 पहले ही लिख लिया था। अब दूसरी बात आपको देखना है कि ऊपर वाली संख्या कैसे याद रखेंगे सर। तो मुझे बताओ 5 में क्या जोड़ने से इकाई का अंक 0 बनेगा? 1 से 9 तक की कौन सी संख्या जोड़ोगे 0 बन जाए? तो 5 में 1 2 3 4 5 जोड़ोगे तो ही 0 बनेगा, और कभी 0 नहीं बनेगा। तो 5 और 5 10, एंड में 0 बन गया। 10 में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी जोड़ लो 0 नहीं बनेगा, तो मैंने क्या जोड़ दिया? 10। 16 में बोले 6 और 4 10, 1 और 9 10, 7 और 3 10, 2 और 8 10, 8 और 2 10, 3 और 7 10, 9 और 1 10, 4 और 6। आंसर मिला लो, बिल्कुल सेम होंगे। देखो 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11, 27 सही 3/11, 32 आगे सारे आंसर। तो 5-6 का गैप है, ऊपर 0 बनाना है। अब आपको बता दूं एक तरीका, बेटा यहाँ ऑप्शन नहीं है, पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शन? कि आपसे बोला 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। सपोज करो पहला टाइम क्या है? 5। 5 का मतलब 25 मिनट। आपको पता है जो भी आंसर होगा 25 से बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा, तो एक आध ऑप्शन निपट जाएगा। उसके बाद आपने क्या देखा कि आंसर हमेशा 25 से बड़ा है, तो 25 से बड़ा है तो जो भी होगा, और बट्टे में 11 आना चाहिए, तो बट्टे में 11, एक आध ऑप्शन हो सकता है ना हो, वो ऑप्शन में निपट जाएगा। उसके बाद क्या देखो कि यहाँ और यहाँ जोड़ के 0 बनना चाहिए, तो हो सकता है 0 ना बनना हो, तो एक आध ऑप्शन और निपट जाएगा। सारे ऑप्शन निपट जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर। और वरना 25 का मतलब क्या होता है? 27 से 3/11। डायरेक्टली आपको याद है, आप आंसर कर लोगे। याद नहीं भी है तो भी कर सकते हो। कैसे? बोले 5 तक जाना है सर, 1 2 3 4 5, ना कैलकुलेशन करनी। अगर कैलकुलेशन नहीं करनी है, बोले 1 का मतलब 5 मिनट, 2 का मतलब 10 मिनट, अब 6 जोड़ेंगे 16, फिर 5 जोड़ेंगे 21, फिर 6 जोड़ेंगे 27, बटे में 11 आता ही है। साथ में क्या जोड़ने से 0 बनेगा? 3 जोड़ने से। आंसर हो गया 27 से 3/11, बिना गुणा भाग करे आंसर आ गया। तो ये याद करना, यही घड़ी 180 डिग्री में काम आने वाली है, यही घड़ी 90 डिग्री में, यही घड़ी और क्वेश्चनों में काम आने वाली है। तो ये घड़ी आपको याद रखनी है। तरीका मैंने बता दिया, याद आपको हो गया होगा। अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 180 डिग्री के कोण पर। चलिए देखते हैं, अब करेंगे 180 डिग्री का कोण। कैसे करेंगे आपको देखना ये है कि 180 का मतलब होता है विपरीत, मतलब आधा सर्कल। तो विपरीत का मतलब क्या? देखो 12 का अपोजिट क्या होता है? 6, और आप देखोगे आधा सर्कल बन रहा है। ऐसे ही बस अपोजिट देखना है, तो 1 का अपोजिट 7, 2 का अपोजिट 8, 3 का अपोजिट 9, 4 का अपोजिट 10 और 5 का अपोजिट 11। बस अपोजिट याद रखो यार, अपोजिट याद हो गए, कॉन्सेप्ट खुद समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे? आपसे बोला 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले समय पे ध्यान दो। वो क्या है? 4। 4 का अपोजिट चेक कर लो, 4 का अपोजिट क्या होता है? 10। 10 का मतलब कितने मिनट? 50 मिनट। गुणा कर दो 12/11 से, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 12 पंजे 60, यानी कि 600/11। सॉल्व किया, 11 पंजे 55, बचा 5 50, तो 11 चौक 44, बचा 6/11। आंसर हो गया 54 से ही 6/11। कितने बचकर? 4 बचकर। ये हो गया आपका आंसर।
कोई दिक्कत? कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं आपसे बोला 8 से 9, सपोज करो 8 से 9 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होगी? पहला वाला समय 8, 8 का विपरीत चेक करो, 8 का विपरीत क्या होता है? बोले सर 2 होता है। 2 का मतलब 10 मिनट, गुणा किससे कर देंगे? 12/11 से। सिंपल, 12 धाम 120/11, तो 11 धाम 110 बचा 10/11, कितने बच के? 8 बच के, आंसर हो गया। तो 0 डिग्री में जो पहला समय होता है वही लिख लेते हैं, मतलब अगर 0 डिग्री पूछता तो 4 से बच के 4 का मतलब 20 मिनट और गुणा कर देता 12/11 से। विपरीत पूछेगा तो पहले 4 का विपरीत जाओ, 4 का विपरीत 10, 10 का मतलब 50 मिनट, गुणा कर दी 12/11 से। सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई भी समय दिया हो यही करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। दिक्कत कब पड़ेगी? यही समझाता हूँ दिक्कत कब पड़ेगी। दिक्कत तब पड़ेगी जब आपसे समय बोलेगा वो 5 से 6। बाकी घड़ी में देख लीजिएगा, घड़ी में आप डायरेक्टली आंसर करते हो। अभी मैंने घड़ी बनाई थी, बैक करके चेक करो क्या कि 4 का अपोजिट होता है 10, और जब चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 10, 10 का मतलब 50 मिनट, और देखो उस पर आंसर देखो कि यहाँ लिखा होगा 54 से 6/11। आप चेक करोगे 8 का 2, तो 2 पे देखो आंसर लिखा हुआ है घड़ी में 10 से 10/11। अगर आपको घड़ी याद है जो मैंने अभी याद कराई है तो आपका आंसर आ ही जाएगा चुटकियों में, फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो 5 से 6 के बीच अगर 180 बोलेगा तो आपने चेक किया, 5 का अपोजिट क्या होता है? 11। अब डायरेक्टली घड़ी में चेक करोगे 60 आंसर है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 5 का अपोजिट 11, 11 का मतलब 55 मिनट, गुणा कर दोगे 12/11 से, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60, कितने बज के 60 मिनट? 5 बज के 60 मिनट, जिसे हम क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 6 बजे। सेम निकालूंगा मैं 6 से 7 के बीच, तो 6 का अपोजिट क्या होता है? 12, 12 का मतलब 0 मिनट, गुणा करोगे 12/11 से, कितना आ जाएगा? 0, कितने बज के? 6 बज के। तो फिर कितने बजे बना? 6 बजे। तो वही कॉन्सेप्ट जो 0 डिग्री में समझाया था वही यहाँ समझना है आपको, कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में बनता है 1 बार। क्यों बनता है भाई 1 बार? इसलिए बनता है 1 बार क्योंकि 1 बार विपरीत होती है बस 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? बोले बनना चाहिए 12 बार, लेकिन यहाँ देखिए 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे हुए, तो बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन बना कितनी बार? 1 बार। कितने बजे? 6 बजे, तो 1 कम हो गया, तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? बोले 22 बार। क्यों? 1 बार रात में 5 बजता है, 1 बार दिन में 5 बजता है, तो 1 कम हो गया। तो 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस विपरीत कर देना है इस बार। विपरीत आपको पता ही है, बाकी घड़ी बनी हुई है, घड़ी में देख लेना, एक बार वीडियो और देखना, समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इसका क्वेश्चन भी वैसे ही मिल सकता है। कैसे? कि ये समय क्यों याद रखना है 5 से 7? इसलिए याद रखना है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 4 से 10 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार। लेकिन आपने देखा 4 से 10 किया तो 5 भी बीच में आया, 6 भी बीच में आया, और 5 से 7 जब बीच में आ जाएगा तो 2 बार 2 घंटे बीच में आ गए, बनना चाहिए 2 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार? 1 बार। तो 1 कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 5 बार। डेमो जरूर दूंगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 से 5 1 बार, 5 से 6 और 6 से 7 1 बार, 7 से 8 1 बार, 8 से 9 1 बार, 9 से 10 1 बार, 1 2 3 4 5, कितनी बार बना? 5 बार। ऐसे करने का पेपर में टाइम नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, अगर 5 से 7 का समय बीच में आ रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, बीच में नहीं आ रहा तो जो जितने घंटे आए उतने घंटे आंसर। कैसे? देखो, अगर आपसे वो बोलता 8 PM से 2 AM तक, रात के 8 से, जो रात में 2 बजते हैं, 2:30 बजते हैं, वो वाला गाना जो है रात के 2:30 बजे वो वाला, तो 8 से 2 तक कितने घंटे हुए? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे। अब 6 घंटे में कितनी बार? बोले 6 बार। 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। और अब ना 4 बीच में आया, ना 5 बीच में आया, ना 6 बीच में आया, ना 5 बीच में आया, ना 6 बीच में आया, ना 7 बीच में आया, जब कुछ बीच में नहीं आया तो जितने घंटे में उतनी बार, वही आपका आंसर हो गया। तो देखिए 180 डिग्री में 5 से 7 का समय बीच में नहीं आना चाहिए, 0 डिग्री में 11 से 12 का भी समय नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 घंटे में आपका आंसर कितना हो गया? 6 बार। आई होप समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा 90 डिग्री या फिर समकोण। चलिए, तो अब देखिए हमारा आखिरी टॉपिक है 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण, या राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कैसे करेंगे? तो आप सभी को पता है, अगर मैं पूछूं 3 बजे कितने डिग्री का कोण है, आप बताओगे सर 90 डिग्री का कोण है। अब ये मुझे पता कैसे चला 90 डिग्री का कोण है? तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखिए, मैंने आपको कोण में पिछली वीडियो में समझाया है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट का गैप है? बोले 5, 5, 10 और 5, 15 मिनट का। 1 मिनट में जो कोण होता है कितने मिनट का होता है? 6 डिग्री का कोण होता है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो आपको क्या पता चला कि 15 मिनट में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आप इससे ये कह सकते हो कि जब भी दोनों सुइयों में 15 मिनट का गैप होगा तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे 3:30 बजाया,
तो 4 5 6 5 10 15, अभी कितने मिनट का गैप है? 15 मिनट का। फिर से कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो जब भी घड़ी की दोनों सुइयों में 15 मिनट का गैप होता है तब घड़ी की दोनों सुइयों में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब जो भी समय बोलेगा मैं क्या करूंगा, बस 15 मिनट का गैप कर दूंगा, मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा देखते हैं बोर्ड पे। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो पहले मैं घड़ी से समझा देता हूं आपको। यहां बना दी मैंने घड़ी, 4 बजता है ऐसे, ये 12, ये 4, ये 5 3 2 1। अभी देखो 5 10 15 20 कितने मिनट का गैप है? 20 मिनट का। मुझे 90 डिग्री के लिए कितने मिनट का गैप चाहिए? 15 मिनट का। तो जब ये सुई 1 पर आ जाएगी तो 5 10 15 मिनट हो जाएंगे। तो इस सुई को यहां से यहां तक चलना पड़ा, यहां से यहां तक चलने के लिए कितना मिनट चली? 5 मिनट। और 5 मिनट में छोटी वाली फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई होगी, तो गुणा कर दी मैंने 12/11 से। अब आपको पता है 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, एक बार तब जब सुई 15 मिनट पीछे होती है और एक बार तब जब सुई 15 मिनट आगे होती है। तो पीछे तो कर लिया, अब ऐसे ही ये सुई 15 मिनट आगे निकल जाएगी। तो 4 से 5 5 मिनट, 5 से 6 10 मिनट और 6 से 7 15 मिनट, तो 5 10 15, तो 7 पे पहुंच गई। 7 का मतलब 35 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से। अभी सॉल्व कराया है, इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 5/11 और इसका आंसर आ जाएगा 38 सही 2/11। कितने बचकर? बोले 4 बचकर। 2 आपके आंसर हो गए। ना समझ में आ गई? ये 2 आपके आंसर हो गए। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि ये क्वेश्चन आपने ऐसे तो कर लिया, डायरेक्टली करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्टली करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 4 से 5 पहले वाले समय पे ध्यान दो, 4 का मतलब 20 मिनट, आंसर 2 आएंगे ना, तो 2 बार 20 लिख लो। लिख लिया? कुछ नहीं करना क्योंकि 15 मिनट का गैप चाहिए, तो एक बार 15 माइनस कर दो, एक बार 15 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 20 में से 15 गया 5, 20 में 15 जोड़ा 35, दोनों की गुणा कर देंगे 12/11 से। इसको सॉल्व करेंगे 12 पंजे 60/11, इसको सॉल्व करेंगे 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6 36 420/11। इसको सॉल्व करेंगे 5 सही 11 पंजे 55 बचा 5/11, कितने बच के? 4 बच के। कैलकुलेशन है, गुणा भाग आप कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करेंगे 11 3 33, 9 बचा, 11 88, 2 बचा 11, कितने बच के? 4 बचकर। ये 2 आपके आंसर आ गए, देखो बिल्कुल सेम। तो क्या करना है, एक बार 15 माइनस, एक बार 15 प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक और करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट हो तो। जैसे कि वो बोलता अगर आपसे 7 से 8 के बीच, तो फिर से 7 का मतलब 35 मिनट, कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा। क्या करूंगा? एक बार 15 माइनस, और क्या करूंगा? एक बार 15 प्लस। 35 में से 15 गया, बोले 20, 35 में 15 प्लस किया, बोले 50, गुणा 12/11, गुणा 12/11। आंसर इसका क्या आ जाएगा? बोले 240/11। और सॉल्व करेंगे तो 21 सही 9/11, कितने बच के? 7 बचकर। इसको सॉल्व करेंगे 12 पंजे 60 600/11, आगे सॉल्व करेंगे 54 सही 6/11, कितने बचकर? 7 बचकर। बात समझ में आ गई? तो कोई भी क्वेश्चन हो कैसे करना है आपकी समझ में आ गया होगा। पहला वाला समय लिख लो, एक बार 15 माइनस कर दो, एक बार 15 प्लस कर दो, मेरा आंसर आ जाता है। अब 90 डिग्री का कोण भी आप निकालना सीख गए, लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या पड़ेगी आपको वो समझा देता हूँ कि अगर मैंने बोला 2 से 3 तब आप फंस जाओगे। तो देखो पहला वाला टाइम 2 का मतलब 10 मिनट, लिख लिया मैंने 2 बार, एक बार 15 माइनस, एक बार 15 प्लस। 15 प्लस किया तो 25 हो गया, लेकिन 15 माइनस किया तो -5 आ गया। अब इसको तो गुणा 12/11 करोगे, आंसर आ जाएगा 27 से 3/11, सॉल्व करके निकाल दोगे, कितने बच के? 2 बचकर। दिक्कत पड़ेगी यहाँ, -5 का क्या करें? तो देखो 12 का मतलब होता है 0 मिनट, 0 से 5 में पीछे चले जाओ, आपका आंसर जैसे यहाँ देखो, ये बजा 2, 12 1 2, अभी 10 मिनट का गैप है, 5 और 5 10 मिनट। जब ये सुई 5 मिनट पीछे चली जाएगी, 11 पे चली जाएगी, तो 5 10 15 हो गया, 15 मिनट का गैप। 11 से 12 5 मिनट, 12 से 1 5 मिनट और 1 से 2 5 मिनट, तो कितने मिनट का गैप आ गया? 15 मिनट। तो आपने क्या किया? 5 मिनट पीछे चले गए, तो -5 मतलब 5 मिनट पीछे चले जाओ, क्योंकि 0 का मतलब 12 का मतलब होता है 0, -5 मतलब 12 से 5 मिनट पीछे, -10 आएगा तो 12 फिर 10 मिनट पीछे आएंगे, सुई 10 पे आ जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना है। तो -5 का मतलब हो गया 55, क्योंकि 11 का मतलब होता है 55 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से। 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60, आ गया 60, कितने बच के? 2 बच के, जिसे हम क्या बोलेंगे? 3। तो आपने क्या देखा? 2 से 3 के भी 2 आंसर आए, एक आया 2 बज के 27 से 3/11, दूसरा आया 3 बजे। नेक्स्ट देखो, इसी में अगर मैं बोलूँ 3 से 4, तो पहला वाला समय 3 का मतलब 15, 2 बार लिखूंगा, एक बार 15 माइनस, एक बार 15 प्लस, किया गया 0, इधर जोड़ा 30, गुणा 12/11, गुणा 12/11, 0 की गुणा करोगे 0, कितने बच के? 3 बच के। इसकी गुणा करोगे 360/11, सॉल्व करोगे तो 32 सही 8/11, कितने बच के? 3 बच के। 2 आंसर आ गए, एक 3 बजे, एक 3 बज के 32 सही 8/11। क्या नोटिस किया? नोटिस ये किया
कि अब जो कॉन्सेप्ट जो 0 डिग्री में समझा, जो 180 में, वही यहाँ समझेंगे। 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है कितनी बार बनता है? बोले सर 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? बोले सर 24 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार बनना चाहिए। लेकिन आप ध्यान ये दो कि 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप देखो 2 से 3 के बीच, 2 से 4 के बीच 2 घंटे हुए, तो बनना कितनी बार चाहिए था? 4 बार। लेकिन बना कितनी बार? 3 बार। एक बना 2:27 से 3/11, दूसरा बना 3 बजे, ये कॉमन हो गया, और तीसरा बना 3:32 से 8/11। तो बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बना कितनी बार? 3 बार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 3 बजे कोण है ना, वो बना बनाया आता है। बना बनाया क्यों आता है? बना बनाया इसलिए आता है क्योंकि 2 से 3 के बीच बन चुका होता है। सेम चीज 9 बजे भी कोण बना बनाया आता है। वो भी क्यों बना बनाया आता है? क्योंकि वो 8 से 9 के बीच बन चुका होता है। तो आप क्या करते हैं? एक 3 माइनस कर दिया और एक 9 माइनस कर दिया, 2 आपने माइनस कर दिए, तो 12 घंटे में बनेगा 22 बार। आपसे पूछा जाएगा 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर कब होंगी? तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। आपका आंसर कितना हो गया? 44 बार। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ा? हमने 0 डिग्री पढ़ा, हमने 180 डिग्री पढ़ा, हमने 90 डिग्री पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच गए, और कुछ और कोण होते हैं 90, 70, 45, कोई भी कोण को पूछ सकता है। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका इन सबका सार है कि अगर ऐसा कुछ समझ में ना आया तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो अब बस 5 मिनट आपके और लूंगा, वो और समझाता हूँ, उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि जब कोई भी कोण दिया गया हो और आपसे समय पूछा जाए तो आपको कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आपको मैं एक टॉपिक समझा के वीडियो को समाप्त करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो बस ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या एक दूसरे को ढक लेंगी, या संपाती होंगी। तो आपका आंसर कितना होगा? बोले 22 बार। अभी सॉल्व कराया था। आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन 24 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बोले 22 बार। फिर मैंने बताया तीसरा 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपका आंसर आया 44 बार। एक चौथा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा गलत होता है, वो है 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। अब इसका आंसर बच्चे 22 बताते हैं, लेकिन इसका आंसर है 44। रट्टा नहीं मानना, मैं समझा देता हूं। देखिए, आप इसे समझते हैं सीधी रेखा। बोले 6 बज रहा है, सीधी रेखा। ये कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण। बोले 180 डिग्री का कोण सर 24 घंटे में 22 बार बनता है, इसलिए हम 22 बताया। बेटा एक बात ध्यान से देखो, एक तो ये 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण है, ये सीधी रेखा में। अब ये मैंने 12 बजाया, क्या ये सीधी रेखा नहीं है? बोले ये भी सीधी रेखा है। तो आपने क्या देखा? बोले जो 180 डिग्री का कोण होता है तो भी सीधी रेखा में होती है, जब 0 डिग्री का कोण होता है तब भी सीधी रेखा में होती है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है 22 बार, 0 डिग्री का कोण बनता है 22 बार, दोनों ही बार सीधी रेखा में। तो 22 और 22 कितना हो गया? 44। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती है? बोले 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज, एक फॉर्मूला बता देता हूं जिससे जितने क्वेश्चन आपके बचे हैं जो आपकी समझ में ना आए, जो आप पूछा जाए और आप कर पाओ, तो वो एक फॉर्मूला बता देता हूं। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। फॉर्मूले को बताऊं तो इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि A1 क्या है? बोले A1 है फर्स्ट टाइम इंटू 30, और A2 क्या है? बोले A2 है गिवन एंगल, यानी कि दिया गया कोण। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, कोई भी, या कोई भी कोण। जैसे आपसे बोला जाए 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जो मैंने कराया था, वीडियो पीछे करके देखोगे तो आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए फॉर्मूले वो करके दिखा रहा हूं। तो फॉर्मूला लगाइए। बोले 2/11 A1 मतलब क्या है? पहला समय। पहला समय क्या है? 4 गुणा 30, तो गुणा 30 प्लस माइनस। अगर कोण ऐसा है जो 2 बार बनेगा, 0 और 180 को छोड़ के सब 2 बार बनते हैं, तो प्लस भी करूंगा माइनस भी, क्योंकि 0 डिग्री है इसलिए से प्लस कर रहा हूं। कितना? A2 मतलब क्या है? गिवन एंगल। तो कौन सा डिग्री का कोण पूछा है? 0 डिग्री का, तो मैंने रख दिया 0 डिग्री। तो 2/11, 4 3 12 कितना हो गया? 120। 120 दूनी कितना होता है? 240/11। सॉल्व करो इसे, तो आ गया 21 सही 9/11। तो आंसर हो गया 4:21 सही 9/11। आ गया फॉर्मूले से, पीछे करके चेक करना, डायरेक्टली भी यही आया था कि 4 का मतलब 20, 20 की 12/11 से गुणा, आंसर आ गया था 21 सही 9/11। इस फॉर्मूले से भी आ गया। तो
पहले क्यों नहीं बताया मैंने फॉर्मूला? पहले इसलिए बताया यार, जो चीज़ बेसिक से कर सकते हो बिना फॉर्मूले के, वो बिना फॉर्मूले के करो। अगर ये दिक्कत, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपसे बोले 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बने, 70 डिग्री का कोण बना लो, या 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का बनाते हैं ना जो थोड़ा भारी है, तो 4 तो 2/11, फिर वही 4 गुणा 30 यानी कि 120, एक बार प्लस करेंगे कितना, 45 डिग्री का कोण, अगर 45 का पूछा है, ठीक है 45 का पूछ रहा हूँ, तो एक बार प्लस तो और 2/11 120, एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो 2/11 120 और प्लस 165, 2/11 120 में से 45 घटा दोगे कितना आ जाएगा, बोले 20 और 25 और घटा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा 75, 5 80 और 40 120, 75 डिग्री, ठीक है 75 डिग्री। अब क्या करना है, 2 से गुणा करी, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 6 का 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3, 330/11, भाग कर दो 11 3 33, कितने आ गया 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया 30 मिनट, सॉरी डिग्री तो दी है, तो कितने बजे बनेगा, 4:30 बजे बनेगा। तो एक आंसर हो गया आपका 11 3 33, हाँ 30 डिग्री, यानी कि 4:30 बजे। तो 4 से 5 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, बोले एक आंसर आ गया 4:30। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 75 दूनी 150, भाग किससे करेंगे, 11 से सॉल्व किया, 11 कम 11 4 बचा, कितना हो गया 40, तो 11 3 33 बचा कितना 7/11, एक बनेगा 4:13 सही 7/11, दूसरा आंसर ये हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री 90, कुछ भी कोई भी कोण हो बस फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आई होप आपकी समझ में आ गई हो। एक चीज़ और बता देता हूँ, आजकल मिनट पूछे जाते हैं, कोण को मिनट में बदल देता है। जैसे मैंने 0 डिग्री पूछ रहा था, वो 4 से 5 के बीच आपसे बोल देगा कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब इसी को मिनट में कैसे दे देगा, आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में होगा, 5 मिनट में। तो वो पूछ लेगा, आजकल बदल रहा है कि 4 से 5 के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी। तो जो मैंने बेसिक सिखाया वो काम आएगा। पहले वाले समय पे ध्यान दो, 4 का मतलब 20 मिनट, 2 बार लिख लो। जितने मिनट की भी दूरी वो बोले, 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे काम आएगा लाइफ में, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, जो भी समय बोला उसमें पहला वाला समय लिख लेंगे 2 बार। क्यों, जितने भी मिनट है एक बार से उतने मिनट पीछे होगी, एक बार से उतने मिनट आगे होगी। तो सपोज करो उसने बोला 5 मिनट की दूरी, तो आप एक बार 5 माइनस कर दो, एक बार 5 प्लस कर दो, 20 में से 5 गया 15, 20 में 5 जोड़ दिया 25, दोनों की गुणा कर देंगे 12/11 से। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 16 से 4/11, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 27 से 3/11। अब समझ में आ गई क्या करना है, जो भी पहला वाला समय वो लिखना है, जितने भी मिनट की दूरी बोलेगा उतना एक बार माइनस, उतना एक बार प्लस। 10 मिनट बोलेगा तो एक बार 10 माइनस, एक बार 10 प्लस। जितने भी मिनट बोलेगा एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, गुणा कर दो 12/11 से, आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो बोले मिनट की सुई कब घंटे वाली सुई से 5 मिनट पीछे होगी, तो पीछे बोलेगा तो सिर्फ माइनस करेंगे। अगर वो बोले कब 5 मिनट आगे होगी तो सिर्फ प्लस करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि पीछे बोल रहा है या आगे। अगर दूरी बोल रहा है तो दोनों आंसर, पीछे बोल रहा है तो सिर्फ माइनस, आगे बोल रहे हैं तो सिर्फ प्लस। ये बेसिक सी चीजें आप समझ जाओगे। अब टॉपिक खत्म, क्वेश्चन खत्म, हर चीज हमने समझ ली। वीडियो का अंत करने हुए एक शायरी बता देता हूँ, मन कर रहा है सुनाने का यार, बहुत अच्छी है, पढ़ाई के ऊपर रिलेटेड ले लो इसे, अगर ज़्यादा कहीं और मत लेके जाना, क्योंकि कहीं और ले गए तो तुम्हें पता है पढ़ाई छोड़ के जो किसी और काम में पड़ता है उसको वो भी नहीं मिलता, इस चक्कर में वो पढ़ाई छोड़ता है। कुछ भी चाहिए लाइफ में तो पहले पढ़ना ज़रूरी है, पहले सक्सेस होना जरूरी है। बिना सक्सेस के कोई आपका साथ नहीं देगा, ना घर वाले ना बाहर वाले। तो पहले खुद को सक्षम बनाओ, उसके बाद किसी और काम में लगो। तो शायरी को सुनना पढ़ाई से रिलेटेड करके, पढ़ाई से रिलेटेड ही समझा रहा हूँ कि अगर तुम लोग जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो उनके लिए आइए कि मेरी वीडियो को जो लोग नहीं देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि इससे बिछड़कर, इस पढ़ाई से बिछड़कर, इससे बिछड़कर तुम्हारा दिल लगेगा नहीं, इससे बिछड़कर तुम्हारा दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना, क्या कि पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर तुम लोग पढ़ाई की बात को ध्यान से समझोगे, या मुझसे आप पसंद करते हो, आपको ये अच्छी लगती है मेरे से पढ़ाई हुई चीज़ें, आपको समझ में आता है, तो यार मन तो तुम्हारा नहीं लगने वाला अगर मुझसे नहीं पढ़ोगे तो, है ना। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि उन्हें समझ में भी आता है और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो मुझसे बिछड़कर तुम्हारा दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शेर शायरी इसलिए कर दिया यार, थोड़ा तुम इसी बहाने देख लो, हैं, पसंद कर लो, लाइक वाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर दो। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। कोई भी दिक्कत हो मैं हाजिर हूँ हमेशा, आप मुझे बताइएगा। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।